हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस एग्ज़ाम का ये मॉक टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 लेके आए हैं हम। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में 42 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर इज़। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है प्लाज्मिड का एज अ वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में ओराई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिपोर्टेड वज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस में और इसका वाइडली यूज़ होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो पूछ रहा है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिपोर्टेड वज, उसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंड सेकेंड। इसको स्मिथ, कैली और विलकॉक्स ने 1970 में हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से पहली बार आइसोलेट किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर इज। पीसीआर प्रोसेस का करेक्ट ऑर्डर बता रहा है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं जब उन्हें 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट देते हैं। और एनीलिंग में क्या होता है, इसमें प्राइमर्स डीएनए के 3 एंड पर एनील हो जाते हैं। और एक्सटेंशन में क्या होता है, प्राइमरी एक्सटेंड होता है बाय डीएनए पॉलीमरेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, साइनोकोबेलेमिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ए सिम्पटोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, K=N। जब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं K से, ये बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन N के। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इकोलॉजिकल नीच इज। इकोलॉजिकल नीच की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IgA टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम दी। स्मैक, जिसको हेरोइन भी कहते हैं, ये ड्रग कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम। जो पेपावर सोमनीफेरम है, ये क्या है, एक हाईली मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म्ड बाई विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से हम कौन सी डिजीज को कंफर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइफॉइड। टाइफॉइड में जो ऑर्गन इफेक्ट होता है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये टाइफॉइड कॉज करता है बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और ये बैक्टीरिया कैसे होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है ये, और रॉड शेप्ड का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस। कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, आइकॉर्निया क्रेसिपस, और ये क्या है, एक एक्जॉटिक श्रब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। सेलुलर टोटिपोटेंसी होता क्या है, एक सिंगल सेल से इंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है जब हम उसको सूटेबल कल्चर मीडियम देते हैं एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे। तो पहली बार सेलुलर टोटिपोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट किया था किसने,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, FC स्टेवर्ड ने। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैरोट रूट के टिश्यू पर किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए शूट टिप सेल्स ऑफ ए मेज प्लांट इज 20। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ द सेम प्लांट सेल बी। क्वेश्चन में गिवन है कि क्रोमोसोम्स नंबर शूट टिप में जो हैं वो कितने हैं, आपके 20 हैं, और हमको बताना है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कितने होंगे। तो जो शूट टिप सेल है वो कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब कैसे होगी, 2n नंबर होगा इसमें। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 2n = 20। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चीफ ओर ऑफ Hg का चीफ ओर पूछ रहा है, कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिनाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ। मेलेकाइट किसका ओर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, वो होता है आपका फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सभी एलिमेंट्स में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है, और जब यह गोल्ड और आइस के साथ रिएक्ट करता है तब यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इवन -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइबेसिक एसिड इज। सबसे पहले देखते हैं ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है। ट्राइबेसिक एसिड उसे कहते हैं जब एक सब्सटेंस जो कि 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस करता है पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड और पानी में कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इज। तो ऑप्शन में दिए गए हैं आपके, इसमें से बताना है इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन लेस देन फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। जो कैटलिस्ट का रोल होता है वह क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। इसको ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। एक रिएक्शन दी गई है, H2+Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में 2HCl फॉर्म कर रहा है, तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है। तो सनलाइट से हमें क्या दिख रहा है, सनलाइट से हमें ये पता चल रहा है कि एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और जो सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो 0 ऑर्डर के होती हैं, और साथ ही साथ यह जो रिएक्शन है ये रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए क्या है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 121.8 mm by adding 15 gram of non-volatile solute in 250 gram of benzene, its vapor pressure is decreased to 120.2 mm. The molecular weight of solute is। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको इस सीरीज़ के पार्ट 4 वाली वीडियो में।